नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राजा है, गोपीनाथ राजा। रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ दोस्तों। और आज का हमारा सब्जेक्ट है हाउ टू डील विथ बैड कस्टमर। मतलब जो कस्टमर आपके टाइम किलर है उनके साथ कैसा डील किया जाए उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। क्योंकि हर हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन में ऐसे कोई ना कोई बैड कस्टमर आ जाते हैं दोस्तों, जो आपका टाइम उसको लेना देना तो कुछ रहता नहीं है, लेकिन वो आपका पूरा का पूरा टाइम खा जाएंगे। मतलब आपको टाइम वेस्ट कर देंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता है। वो जस्ट आपके साथ मज़े लेंगे, आपको उटपटांग सवाल पूछते रहेंगे और प्रॉपर्टी कुछ लेना नहीं है उनको। मतलब ऐसे ही मेरे कस्टमर हुए राकेश झुंझुनवाला। वो हर मतलब वेसु में उसको प्रॉपर्टी चाहिए था करीबन 1.5-2 करोड़ का। और हर जो अपने प्रोफेशन में है, रियल एस्टेट प्रोफेशन में, मोस्ट ऑफ वो 1.5-2 साल से सबको सबके साथ ऐसे ही मतलब हाँ मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, फिर कमिट करेगा मैं देखने के लिए आ रहा हूँ। और वो देखने भी नहीं आएगा दोस्तों। मतलब सभी जो रियल एस्टेट वाले हैं उनको वही बताता मुझे प्रॉपर्टी चाहिए ये एरिया में, और देखने के लिए आता नहीं था। तो ये ऐसे कस्टमर को आपको डील करना चाहिए। कैसे डील करना वो सीखेंगे, क्योंकि आप पहले ही इन लोगों के बारे में समझ जाना चाहिए। मतलब वो उटपटांग सवाल करेगा आपको। मतलब आप जो भी प्रॉपर्टी दिखाओगे, इसका एम्यूनिटीज अच्छा नहीं है, ये अच्छी जगह नहीं है यहाँ पे, और कुछ दिखाओ। फिर आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा। आप कोई सवाल करोगे तो उस पर एक आर्ग्यूमेंट करेगा दोस्तों, और आपकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। ऐसे कस्टमर को आपको कैसे डील करना है, मतलब आप पहले ही समझ जाओ। जैसे फ़ोन कॉल आता है, हाँ वो क्योंकि हम लोगों को तो फर्स्ट कॉल फ़ोन पे ही होता है कोई भी कस्टमर के साथ में। तो आपको एक आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि ये टाइम किलर कस्टमर है, सर टाइम पास कस्टमर है, या आपके साथ आपके पास प्रॉपर्टी लेगा। सबसे पहले वो आपको आर्ग्यूमेंट करेगा। आप 2-3 प्रॉपर्टी का लिस्ट मतलब डिटेल भेजोगे तो वो बोलेगा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। और वो बोलेगा मतलब आप उसको पूछ लो, कुछ सवाल पूछ लो, सर आपको कहाँ चाहिए। वो अगर बोलता है कहीं भी चलेगा तो वो कस्टमर कोई लेगा नहीं आपके पास प्रॉपर्टी। उसका एक एग्जैक्ट सर्वे होना चाहिए आपके पास में। और आप उसको पूछोगे कि आपको सर 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, तो वो बोलेगा कि कुछ भी दिखा दो। 2 BHK भी दिखाओ, 3 BHK भी दिखाओ, रो हाउस बंगलो भी दिखाओ। क्योंकि जिसको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, वो कैसे आपके साथ डील करेगा दोस्तों। तो ये सब बातें आपको पता कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। मेरा तो ये बिजनेस है, घर में हाथी हलवा खाते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए इस सारी बातों में, क्योंकि वो आपका टाइम किलर है। वो आपका इतना टाइम जाएगा दोस्तों, 2-3 महीने तो ऐसे ही निकाल डालेगा। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ राकेश झुनझुनवाला, फिर मैंने 2 प्रॉपर्टी का उसको डिटेल भेजा। उसने बोला कि ये नहीं, और दिखाओ और दिखाओ। फिर मैंने वहाँ जाके मेरे जो इन फील्ड वाले हैं, रियल एस्टेट वाले, उनको जाके पूछा कि मेरा कस्टमर है ये राकेश झुनझुनवाला, उसको ये 3 BHK प्रॉपर्टी चाहिए। तो वो सभी लोग मतलब कम से कम 8-10 लोगों से वो प्रॉपर्टी देख चुका था। मतलब उसने मेरे अकेले का टाइम नहीं वेस्ट किया। उसने लगभग 10-15 लोगों के साथ ऐसे ही किया था कि वो आर्ग्यूमेंट किया, ये प्रॉपर्टी नहीं, वो प्रॉपर्टी नहीं। और वहाँ नज़दीक में ही रहता था दोस्तों वो, तो उसके लिए संडे तो वो कम से कम 2-3 प्रॉपर्टी देख ही लेता था, वो भी अलग अलग एजेंटों से। तो दोस्तों आपको ऐसी कुछ बातें याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और वो तो लेना देना नहीं। सबसे पहले वो आपके साथ सही बात नहीं करेगा, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा। क्योंकि आर्ग्यूमेंट करना वो बड़ी बात नहीं, हम लोग उसका सॉल्यूशन भी कर लेंगे। लेकिन वो अगर लेना ही नहीं चाहिए तो लेना उसको लेना ही नहीं है प्रॉपर्टी, तो वो आर्ग्यूमेंट करके भी प्रॉपर्टी लेने वाला नहीं है। इससे बेटर है आप पहले ही समझ जाओ। जिसको स्पेसिफाई नहीं है मुझे ये एरिया में चाहिए, वो वेसु सिटी लाइट कहीं पे भी वो पूरा एरिया दिखाता था। मतलब 2-3 एरिया था वहाँ पे प्रॉपर्टी देखना चाहेगा, क्योंकि उसको ही नहीं तय कि कहाँ प्रॉपर्टी लेना है, कौन से बजट में लेना है। और बजट का भी वो सही नहीं बता रहा था कि मुझे 1 करोड़ से लेकर, कभी 1.5 करोड़ बोलता था, कभी 2-2 करोड़ बोलता था।
तो दोस्तों आपको कुछ ऐसी बातें याद रखनी चाहिए अपने सामने वाले क्लाइंट की। जो आपके पास प्रॉपर्टी लेना है उसको एरिया स्पेसिफाई होना चाहिए, बजट क्या है वो पहले पूछ लो, क्योंकि कोई कोई लोग नहीं बताते बजट, लेकिन आपको सही से जान लेना चाहिए। मैं जस्ट पूछा उसको, सर आपको 50 लाख का चाहिए 1 करोड़ का, तो वो कोई भी चलेगा बोल रहा था। मतलब उसको ही पेसिफाई नहीं है प्रॉपर्टी लेना। तो ऐसे लोग आपका टाइम वेस्ट करेंगे दोस्तों, तो आर्ग्यूमेंट करेंगे आपके साथ में, आप पे विश्वास नहीं करेंगे। ये सब बातें याद रखना दोस्तों, क्योंकि आपका टाइम भी कीमती है, उसका टाइम भी कीमती है, लेकिन कुछ लोगों को लेना नहीं रहता है, जस्ट आपके पास टाइम पास करेंगे। तो ये सब बातें याद रखना। वो आप पे विश्वास नहीं करेगा, उसका बजट सही मतलब कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लेना वो उसका स्पेसिफाई नहीं रहेगा। ये सब बातें आप याद रखो दोस्तों, तो सही से आप डील कर पाओगे। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।